यानी सही बात है। बिहार के छात्रों को पहले तवज्जो मिलना चाहिए। जब अन्य जगहों पर, अन्य राज्यों में ये कानून लागू है तो बिहार में क्यों नहीं लागू होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री क्या है, वो तो अब देख रहे हैं कि पेपर लीक वाले जो मेन है उनके साथ उनका फ़ोटो छप रहा है और ये आरोप लगाते हैं विपक्ष पर। कुछ भी होता है तो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। मतलब कि सरकार में ये है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी जिम्मेवारी से भागने का और लूट में और ज़्यादा लूट करें, इनकी छूट रहे लूट की, इसके लिए डाइवर्ट करना चाहते हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार के साथ इनका जो संबंध हुआ, तुरंत पेपर लीक शुरू हो गया। तो ये लोग देखिएगा कि तुरंत वहाँ चीटिंग के मामले में बीजेपी तुरंत वहां पहुंच जाती है। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले डोमिसाइल का मुद्दा हो या फिर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, इन तीनों मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी एनडीए सरकार से मांग कर रहे हैं। वही लगातार ट्विटर कैंपेन के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले से अरवल विधायक महानंद सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी, कैसे देख रहे हैं? तीन मुद्दा काफी ज्यादा बिहार में तुल पकड़ा हुआ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो या फिर डोमिसाइल नीति का मुद्दा हो या फिर एज रिलैक्सेशन को लेकर। सही बात है। बिहार के छात्रों को पहले तवज्जो मिलना चाहिए। जब अन्य जगहों पर, अन्य राज्यों में ये कानून लागू है तो बिहार में क्यों नहीं लागू होना चाहिए। बिहार में लागू होना चाहिए और बिहार के छात्रों को सबसे पहले इसका ये फायदा हो, इसकी गारंटी सरकार को करनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। लगातार डोमिसाइल को लेकर सरकार जो है अभ्यर्थियों को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, वो भी बस आश्वस्त कर देते हैं, लेकिन जो मुद्दा है, अरे उप मुख्यमंत्री क्या है, वो तो अब देख रहे हैं कि पेपर लीक वाले जो मेन है उनके साथ उनका फोटो छप रहा है और ये आरोप लगाते हैं विपक्ष पर। कुछ भी होता है तो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, कुछ भी होता है तो इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के विपक्ष हैं। ये 10 साल से इनकी सरकार चल रही है और मीडिया से लेकर के और सारे लोग जो है विपक्ष को कटघरा में ही खड़ा करने का काम करते हैं। इसका मतलब कि सरकार में ये है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी जिम्मेवारी से भागने का और लूट में और ज़्यादा लूट करें, इनकी छूट रहे लूट की, इसके लिए डाइवर्ट करना चाहते हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि भाजपा का जहां जहां सरकार रही है, आपने देखा कि जब यहाँ महागठबंधन की सरकार थी और 2 फेज़ का जो टीचर बहाली का जो परीक्षा हुआ था, उसमें किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार के साथ इनका जो संबंध हुआ, तुरंत पेपर लीक शुरू हो गया। तो ये लोग देखिएगा कि तुरंत वहाँ चीटिंग के मामले में बीजेपी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। सारे चीटर लोग हैं, सारे गड़बड़ी करने वाले लोग आजकल बीजेपी में शामिल हैं। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है, इसी बार का देखिए नीट पेपर लीक वाले मामले में, ये जो आप देख लीजिए कि गुजरात से शुरू हुआ और ये इनका ये जो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला है, उसी के तर्ज पर पूरे भारत को ये ऐसा करना चाहते हैं। कैसा विश्वगुरु बनाएंगे, कैसा राज लाएंगे बीजेपी का, इसी से पता चल जाता है। ये राम को भी नहीं छोड़ सकता है ये आदमी, ये लोग भाजपा वाले लोग। अब देखिए राम को गरिया रहे हैं, राम का नाम लेना बंद कर दे रहे हैं। तो ये लोग किसी का नहीं है, कुर्सी के लिए सबों को गाली देते हैं, सबों को ये कटघरा में खड़ा करते हैं। इनको किसी तरह से लूट का मौका चाहिए, कुर्सी चाहिए, हर तरह से इनको ये चाहिए। यही इन लोगों का धंधा। अंतिम सवाल रहेगा महानंद जी आपसे, आपने शिक्षक बहाली के मुद्दे को लेकर कहा कि ये लोग चाहते ही नहीं है युवाओं के भविष्य के साथ कुछ अच्छा हो। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त जब थर्ड फेज की बहाली हो रही थी, बिहार का शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक थे और ऐसे में उन्होंने तमाम अनेक फैसले लिए, ताबड़तोड़ फैसले कह सकते हैं, तो उनके ऊपर भी अभ्यर्थी आपने। हाँ, अब तो देख रहे हैं, पता चल रहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश के शिक्षक लोग यहाँ आए हैं
उसका भी कहीं न कहीं से पेपर लीक के साथ इनका संबंध रहा है। वो उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो पास करके आए हैं, तो कहीं न कहीं इनका लिंक है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। और ये है मामला, इस संकट का दौर है। इस संकट के दौर में हम समझते हैं कि जहां से कहीं भी कुछ गुंजाइश बनता है, कहीं भी कुछ दिखता है, उसको जांच के दायरे में लाना चाहिए। देखिए, कहीं से भी कुछ भी दिखता है, कुछ भी मुद्दा बनता है, तो इसको जांच के दायरे में लाना चाहिए। ऐसे में अरवल से माले विधायक महानंद सिंह थे जमकर एनडीए सरकार पर निशाना साधे थे। साथ ही नीट परीक्षा को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जहां जहां एनडीए की सरकार रहती है, वहां वहां हमेशा पेपर लीक का मामला सामने निकल के आता है। यहाँ तक बिहार में भी अगर शिक्षक बहाली का मुद्दा है, उसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो तीनों मुद्दा अभ्यर्थियों का, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो अरवल से आपने तमाम बातें सुनी महानंद सिंह की, और तमाम खबरों के लिए बने रहें। सरकार पर निशाना साधे थे। साथ ही नीट परीक्षा को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जहां जहां एनडीए की सरकार पेपर लीक का मामला